इग्नू की तरफ से बहुत सारी नोटिस जारी हुई है। जी हाँ, आप सब कैंडिडेट को बता दूं कि इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारी नोटिस आपके लिए रिलीज हुई है। क्या है इस नोटिस में और स्टूडेंट्स आपको बता दूं, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को सही से ज़रूर देखिएगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जारी हो चुका है आप सबका यहाँ कैंडिडेट के कास्ट वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम और नंबर और उसके लिस्ट पे। तो स्टूडेंट्स को फाइनली चुन लिया गया है उनके असाइनमेंट के हिसाब से। और प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस भी यहाँ पे हो चुका है, रिजल्ट भी आने की बात है और किस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी अपडेट है। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं सबसे पहले कि आप सबका असाइनमेंट का क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुका है। जो कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट हमसे ये बात पूछ रहे थे कि क्या 2021 के जो असाइनमेंट सबमिशंस है उसके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हो चुके हैं। तो जी हाँ, आप सबको बता दूँ कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इग्नू के, चाहे वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज जो भी हो, सबके लिए यहाँ पे शैक्षणिक आपका जो सेशनल वर्क होता है यानी कि आपका असाइनमेंट, उसमें सबका यहाँ पे रिलीज हो चुका है 2020 और 21 के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा आपका असाइनमेंट है, क्योंकि जब आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी कंफ्यूजन होती है असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए। तो आपको पहचानने का तरीका बहुत ईजी है। ये जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हो जुलाई 2020 और जनवरी 2020 सत्रों के लिए, तो इससे ही आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपका जुलाई सेशन 2020 में एडमिशन्स है, आपने एडमिशन लिया है, री रजिस्ट्रेशन करवाया है 2020, और अगर आपने जनवरी 2020 में री रजिस्ट्रेशन या फिर आपने एडमिशन करवाया है, तो उन सभी के लिए ये सेशनल वर्क है यानी आपका असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट पहचानने का तरीका बस इतना सा ही है। अब आपको इसके लिए कब तक सबमिट करना है जो 2020 के लिए है उन सब कैंडिडेट को सबमिट करना है 31 मार्च 2021 और जो जनवरी सेशन वाले हैं 30 सितंबर 2021 तक। यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ो और शब्दों में देने चाहिए, 800 शब्दों में लिखने हैं तथा लघु प्रश्नों को 500 शब्दों में। आप ये सारी चीज़ें छोड़ देते हो और आप बहुत कम लिखते हो, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को क्या होता है, सही से मार्क्स नहीं मिल पाते। जैसे कि ये पेपर पूरा 100 नंबर का है, इसके लिए हर एक गद्यांश में इनको 30 नंबर मिलेंगे यानी हर एक क्वेश्चन में। तब आप समझ लीजिए किस हिसाब से यहाँ पे कहा गया है कि जब आपका 800 शब्दों में लिखना है यानी आपके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 800 वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखना है, तो उस हिसाब से आप लिखिए। और लिखना किस तरह से, बहुत इजी है। ये एक सैंपल मैं आपको दिखा रही हूँ असाइनमेंट का, इग्नू का असाइनमेंट है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर, ये एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप पेपर काउंट करते जाइएगा कि कितने पेपर इसके लिए लिखे गए थे, जिस वजह से इस कैंडिडेट को 80 नंबर मिले। यानी कि इन्होंने इतने सारे पेजेस यहाँ पे लिखे तब जाके एक प्रश्न के इनको इतने ज़्यादा नंबर मिले। आप देख सकते हो टोटल 7 नंबर से 7 पेजेस एक क्वेश्चंस के लिए कैंडिडेट ने लिखे और इस वजह से इनको इतने अच्छे मार्क्स मिले। लिखने का तरीका बहुत इजी है। यहाँ पे बस आपको साफ साफ और क्लियर ही लिखना है। आपको ज़्यादा इसमें पेज को गंदा नहीं करना है, पेज को बिल्कुल ही क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना है। आपको 2 ही पेन का यूज़ करना है, ब्लैक एंड ब्लू। और उसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो असाइनमेंट A4 साइज़ के पेपर में बना हुआ होना चाहिए। सिंपली आप चार्ट पेपर जो यूज़ करते हो वो बिल्कुल ही यूज़ मत किया करो। आपको स्टेशनरी शॉप में जाना है और कहना है कि हमें असाइनमेंट का पेपर दीजिए। तो A4 साइज़ के असाइनमेंट पेपर कुछ इस तरह से होते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं दिखने में भी और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, इसी तरह से आपको बनाना है और सबमिट करना है अपने स्टडी सेंटर पे, क्योंकि अभी जैसे ही इग्नू की तरफ से बताया जाएगा सबमिशंस के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो डेट आपको बता दिया मैंने। अब चलिए बात करते हैं कुछ दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इग्नू की तरफ से ये नोटिस रिलीज़ हुई है। नोटिस में क्या कहा गया, देखिए आपके लिए जो नोटिस है, आपके लिए यहाँ जो डेट है, आप समझते हो कि हमारा जो एग्जामिनेशन सबमिशंस का डेट यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया 7 जनवरी से अब जो है ये बढ़ा दी गई है। नोटिफिकेशंस में ये क्लियरली बता दिया गया है कि आप सब सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो
एग्जामिनेशन फॉर्म और असाइनमेंट सबमिशंस का डेट यहाँ पे बढ़ा है। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशंस के डेट 15 जनवरी और जी हाँ आपको बता दो एग्जामिनेशन फॉर्म का भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो इस वजह से आप ज़रूर से ज़रूर देखिए इस नोटिस को जो यहाँ पे पब्लिश हुई है। उसी के साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस रिलीज हुई थी, ST/SC कैंडिडेट जो भी है यहाँ पे फ़ी एक्सेप्शंस यानी फीस की छूट के बारे में बात कर रही हूँ, उन सब के लिए री रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हो 2021 के लिए, जैसे कि री रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं, तो आप जैसे ही री रजिस्ट्रेशन करते हो, री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसके लिए क्लेम करना होता है, यानी एप्लीकेशन लिखनी होती है, अपने रीजनल सेंटर्स में जाके सबमिट करना होता है, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर लेनी होती है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके लिए रिक्वायर होगी और ये सारी चीज़ें आपको अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उसके बाद आपको आपके रीजनल सेंटर्स पे सबमिट करनी होती है। उसके बाद आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जो फ़ी आपका एक्सटेंशन है और एक्सेप्शंस है फ़ी एक्सेप्शंस की, तो आप इस वजह से इसकी बेनिफिट इस तरह से उठा सकते हो, ये नोटिस के थ्रू कह दी गई है। अगली बात है, यहाँ पे जो एक लिस्ट जारी हुई है इग्नू की तरफ से, आप देख सकते हो ये लिस्ट कौन सी है। ये लिस्ट आपको बता दूँ कि लिस्ट है आपके डिग्री प्रोग्राम जुलाई 2020 सेशन के PhD प्रोग्राम्स के जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे नाम जो है सिलेक्ट हुआ है, तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जिनका यहाँ पे नाम सिलेक्ट हो चुका है। आप ये जो लिस्ट है इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लिस्ट में जाके देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, जो कि आप इस लिंक के थ्रू देख रहे हो। इस लिंक में दिया गया है कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे आपको रिलीज़ हुआ है नाम। देखिए किस हिसाब से यहाँ पे किया गया है आप सबके लिए, यहाँ पे आपका जो नाम है और आपका नंबर और आप कौन से जनरल कैटेगरी के हो उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। इस चीज़ को आप कहाँ से चेक कर सकते हो, देखिए ये तो लिस्ट जारी किया है इग्नू ने, 2 लिस्ट जारी किए हैं, देखिए पहला और दूसरा। यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम वाइज होम साइंस और नेचुरल साइंस, फूड न्यूट्रिशन साइंस, इन सब के हिसाब से यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल होगा कि क्या इग्नू में भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनका प्रमोशंस हो चुका है क्या उनकी भी लिस्ट जारी होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं उनके लिए फॉर्म रिलीज़ होगा, और फॉर्म किस तरह से आप भरोगे और किस तरह से उनका नाम रिलीज़ होगा, क्या वो कैटेगरीज वाइज होंगी, नहीं, आपको कैटेगरी वाइज नहीं छाटा जाएगा। आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखो कि कोई अगर आपसे कहता है कि आप कैटेगरी वाइज छाट दिए जाओगे तो ऐसा नहीं है, सिंपली आपका सेशन जो होता है वही आपको प्रमोशन कराएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल था कि अगर हमारा 1 या 2 सब्जेक्ट्स में हम यहाँ पे हमारा क्रॉस हो चुका है तो क्या बताइए कि हम यहाँ पे प्रमोशन हमें मिलेगा। तो दोस्तों आपको एक बात बताऊँ, आप अगर 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो तो इग्नू के तरफ से आपको यहाँ पे प्रमोशन जो है वो नहीं मिलेगा, उस सब्जेक्ट्स पे आपको एग्जामिनेशंस देनी पड़ेगी। आपका रिजल्ट आपके असाइनमेंट पे ही होगा। आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के जिसमें आपने प्रमोशन मिला है उसमें अगर आप प्रमोट हो चुके हैं तो आपको बता दूं कि आपको फिर अगले सेशन का असाइनमेंट भी आपको सबमिट करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि हमने तो रजिस्ट्रेशन कर लिया था लेकिन हमने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किए थे। तो अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किए थे तो उसके लिए आप सबके लिए फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा, और आप यहाँ पे जो क्राइटेरिया बनाई गई है री रजिस्ट्रेशन है या फिर आपने सिर्फ अगर री रजिस्ट्रेशन भी किया होगा तो भी आप प्रमोट है। आप एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो उसके लिए यहाँ पे आपको बता दूं कि एक दूसरा मौका दिया जाएगा। कुछ प्रोग्राम है जो यहाँ पे इस कोर्स में यानी हम कह सकते हैं अनलकी है क्योंकि इन सबको प्रमोशन नहीं मिला है। BEd, BLIS, MLIS, BHM, MHA, ये सारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको प्रमोशन नहीं मिला है। BEd वाले कैंडिडेट और ओपन मेट जैसे एग्जामिनेशंस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब का एग्जामिनेशंस फरवरी में कंडक्ट करवाने की बात है। अब देखते हैं उन सब के लिए कब से यहाँ पे नोटिस जो है वो रिलीज़ होती है। ये पूरी अपडेट हमने आपको बताई, और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपके जो भी सवाल है ज़रूर हमसे कीजिए, अपने असाइनमेंट जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए। थैंक यू सो मच।